बड़कागांव प्रखंड के ग्राम गोंदलपुरा में एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना के लिए गैर मजरूआ जमीन हस्तांतरण को लेकर गोंदलपुरा पंचायत भवन में शनिवार को ग्राम सभा का आयोजन किया जाना था। ग्राम सभा की सूचना पाकर हजारों की संख्या में महिला और पुरुष सड़क पर आकर ग्राम सभा का विरोध करने लगे। ग्रामीणों के विरोध के कारण अंचल कार्यालय के अधिकारी और एनटीपीसी के अधिकारी ग्राम सभा स्थल तक नहीं पहुंच सके। इस दौरान ग्रामीणों की तरफ से किए गए ग्राम सभा के लिए गए निर्णय के रजिस्टर को प्रस्तुत किया गया। राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार सोनी ने ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए रजिस्टर में लिखे निर्णय को अंचल निरीक्षक अनुज कुमार, अमीन, राजू दास, मौके पर उपस्थित कंपनी के अधिकारियों एवं उपस्थित ग्रामीणों को पढ़कर सुनाया। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा के निर्णय लिया गया कि गैर मजरूआ रास्ता एवं देवस्थान जो ग्रामीणों का है, अधिकारी सार्वजनिक भूमि का हस्तांतरण नहीं करने का अधिकार बनता है। ग्रामीण जनता का यह निर्णय है कि किसी भी प्रकार की जमीन किसी भी कंपनी को नहीं देंगे। जल जंगल जमीन ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार है, जिसे सरकार द्वारा बिना ग्राम सभा किए हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। 80% खतियानी रैयत के बिना सहमति के कोई कंपनी को सरकार द्वारा जमीन हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह क्षेत्र बहुफसलीय सालों भर हरा भरा रहता है। यहाँ के मुख्य फसल धान, गेहूं, चना, उड़द, ईख, मसूर, अरहर एवं सालों भर हरा सब्जी उपजाकर आत्मनिर्भर है। यह क्षेत्र तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें कीमती लकड़ी, औषधीय पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, जंगली जानवर, हिरन, सांभर, भालू, सुअर, खरगोश, मोर एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ से निकलने वाली नदी नाले दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र है, जो जल का मुख्य स्रोत है। वर्षों से हाथी कॉरिडोर है, कभी भी हाथी का आना जाना लगा रहता है। क्षेत्र आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। यहाँ की जनता किसी भी हाल में कोई भी कंपनी को किसी प्रकार का जमीन नहीं देगी। अतः आज की ग्राम सभा रद्द की जाती है। ग्रामीणों के निर्णय को सुनने के बाद अंचल निरीक्षक और अमीन ने ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। मौके पर अंचल निरीक्षक ने कहा कि हम ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा नहीं कर सके, लेकिन जो ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा किया था उसके अनुसार ग्राम सभा रद्द हो गया है एवं ग्रामीणों की मांग को हमने मान लिया है। हम जनता की बात को आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मौके पर एनटीपीसी के अधिकारी श्रीकांत सिंह ने किसी भी तरह का वक्तव्य देने से इनकार किया। मौके पर मुख्य रूप से एनटीपीसी के अधिकारी सहित एसआई अभय कुमार एवं पुलिस बल के जवान मौजूद थे। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ क्यों आज बैठे हुए हैं? एनटीपीसी का जो ग्राम सभा था उन्हीं को रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना में बैठे हैं। क्या ग्राम सभा रद्द हो गई? हो गई, रद्द हो गई। आपका परिचय? मेरा नाम संजय देवी है, ग्राम गोंदलपुरा का निवासी है। और कुछ विशेष मांग है क्या? मांग जो हम लोग का था वो हम लोग आवेदन में लिख करके दे दिए। सीओ साहब ले करके चले गए हैं, वो अब उनको सुना भी दिया गया और उन लोग का आवेदन दे भी गया है। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन हम लोग का अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो अपना अभी बोल दिए कि रद्द हो गया, ग्राम सभा रद्द हो गया। अपना परिचय बोले तो मेरा पीआरओ साहब आधिकारिक बयान आपको वही दे देंगे। हम लोग तो ये अंचल के टीम के साथ आए हैं, क्योंकि आप लोग आए हैं सर, इसीलिए हम लोग चाहे कि ग्राउंड में आप लोग हैं तो आप ही लोग जवाब दीजिएगा आज के बारे में। तो दे रहे हैं ना, वो सीआई साहब का कार्यक्रम है, सीआई साहब दे रहे हैं जवाब। सर वो तो अपना स्टेटमेंट दे दिए सर, उनका जो स्टेटमेंट देना था वो दे दिए। अब इस पर क्या कहते हैं आप? उनका जो देना था दे दिए। अंचल से हम लोग बात करेंगे और हमारे जो पीआरओ साहब हैं वो आप लोग को स्टेटमेंट दे देंगे। तो वो कहाँ देंगे सर? वो क्या कहते हैं, बड़का गाँव में दे देंगे। सर वो बड़का गांव में है, यहाँ ग्राउंड लेवल पर है ही नहीं, तो ग्राउंड लेवल का जानकारी वो कैसे दे सकते हैं? देखिए वो ग्राउंड लेवल का जानकारी उनको हम लोग साथ में आए हैं अंचल के साथ, हम लोग उनको दे देंगे और कंपनी का आधिकारिक बयान आपको वही जब आप लोग वहाँ जाके दीजिएगा सर, तो वही चीज़ यहाँ दे दीजिए। नहीं, वो सब कंपनी का ये एक डिफाइंड रूल रहता है, वो हमारे पीआरओ साहब ही देंगे। आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम श्रीकांत सिन्हा है, एनटीपीसी से। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रामीणों की भारी भीड़ है, जो बीच रास्ते में रास्ते को अवरुद्ध करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके वजह से आप लोग अभी तक जो आपका सभा स्थल था वहाँ नहीं पहुँच पाए, और इसके वजह से आपका ग्राम सभा अभी तक सफल नहीं हो पाया है। और हमने अभी जहाँ यहाँ पे देखा
कि आपने जो ग्राम सभा जो ग्रामीणों के द्वारा किया गया था कल के दिन यानी 27 तारीख को, उस पर आपने अपना दस्तखत कर दिया। तो मतलब क्या माना जाए कि आज जो ग्राम सभा रखा गया था वो रद्द कर दिया गया है और मतलब आप विफल हुए अपने जो ग्राम सभा था उस पर? देखिए, विफल नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं अंचल की तरफ से, वो गैर मजरूबा आम जमीन के संबंध में यहाँ के ग्रामीणों से आम सभा के दौरान वार्तालाप करना था। तो इनके द्वारा यह आपत्ति किया गया कि हम लोग ग्राम सभा नहीं होने देंगे। बोले ठीक है, ग्राम सभा नहीं होने देंगे, लेकिन इनके द्वारा एक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया कि हम लोग आज के डेट में ग्राम सभा किए हैं जिसमें मेरा ये एजेंडा है। तो हम लोग देखे, उस चीज़ को पढ़े, इनके रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है। तो इनकी जो मांग है, दरअसल उसी मांग को लेकर हम लोग आए थे कि हमारे द्वारा जो पंजी संधारित किया जाएगा ग्राम आम सभा में, उसमें आप अपना सहमति असहमति आपत्ति जो भी लिखाना है उसमें लिखाइए। लेकिन ये लोग अपना पंजी में पहले से ही लिखे हुए थे, तो अच्छी बात है। इनके जो है इस आम सभा का इनके मुखिया जी की अध्यक्षता में हुआ है। मतलब ये माना जाए कि जो ग्राम सभा थी आज, वो ग्राम सभा रद्द हो गई है और जो ग्रामीणों की मांग थी उस मांग को आपने स्वीकार कर लिया है। देखिए, ग्राम सभा जहाँ होना था उस स्थल पे नहीं गए। बाकी ये रास्ते में जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं धरना पे, अगर यहाँ पर ये अपने पंजी में उस बिंदु पे अपना सहमति दिए और हम लोग से हस्ताक्षर कराए, जो इनकी मांग था उनको हम लोग स्वीकार किए, तो समझिए एक तरह से ठीक है ना। तो मतलब आप मानते हैं कि आज की ग्राम सभा को रद्द कर दिया गया और ग्रामीणों की मांगों को मांग लिया गया है? हाँ, तो ग्रामीण से सहमति जरूरी है। जब तक उनकी सहमति नहीं बनेगी तो हमें आगे कुछ काम नहीं करना है जी। तो ग्रामीण की सहमति जरूरी है। इनके रजिस्टर इनके द्वारा संधारित किया गया, तो हम लोग देखे भाई इनकी जो मांग है वो ठीक है, हम इस चीज़ को अपने बढ़िया पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे। तो ग्रामीणों के डिमांड जो सूची थी उसमें आपने सिग्नेचर कर दिया है। आज के जो आप पदाधिकारी हैं CI साहब, आप ही के नेतृत्व में सरकार आई थी आज जन सुनवाई में, तो आपने जो सिग्नेचर कर दिया है ग्रामीणों के डिमांड पर, तो क्या यह श्योर हो जाए यहाँ के ग्रामीण की अब यहाँ के देवस्थल और जो सड़क थी वह NTPC को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा? देखिए, आपके द्वारा जो चीज़ हमको मिला, जिसमें हमने सिग्नेचर किया, वह चीज़ को हम अपने जिला स्तरीय पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे। बाकी निर्णय सरकार स्तर से लेना है कि क्या करना नहीं करना है। हमें तो यहाँ के ग्रामीणों का सहमति चाहिए। जब भी कोई भी कंपनी अपना काम चालू करेगा, तो जब तक हमारे ग्रामीणों का सहमति नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। तो ग्रामीण के द्वारा जो दिया गया प्रस्ताव, जिसमें वो लिखे थे अपना आम सभा में, उस चीज़ को हम लोग देखें, ठीक है, ग्रामीण जो भी मांग रखे हैं उसको हम अपने वरीय पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे। सर, आज ग्राम सभा का ये उद्देश्य। आप जैसे बोल रहे हैं वरीय पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे, लेकिन आप सरकार के निर्देश पर ही यहाँ तक आए थे, है ना? तो सरकार के निर्देश पर जब यहाँ तक आप आए और ग्रामीण के द्वारा जो आपको मांग पत्र दिया गया या जो भी था उनका ग्राम सभा, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उस पर हस्ताक्षर कर दिया है अपना, अभी हमने देखा। तो इस वजह से मतलब ये बात तय हो गई या ये बात यहाँ के ग्रामीण अब आश्वस्त हो जाए कि उनके बात को मान लिया गया है पूरी तरह से, क्योंकि आप सरकार की तरफ से आए थे और उनकी मांगे जायज है, तभी आपने उस मतलब कॉपी पर हस्ताक्षर किया है, ग्राम सभा के कॉपी पर। हम अपने चयनित जगह पर भी अगर जाके आम सभा करवाते तो वहाँ भी यही बातें होती जो यहाँ पे ये बात हुई। तो यहाँ हुआ या वहाँ हुआ, दोनों एक ही बात है। ग्रामीण सहमत है, ग्रामीण की इच्छा के अनुरूप हुआ तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।